चलिए इस वीडियो में हम भोलू और चालू की एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। अब भोलू और चालू दो दोस्त थे जो कि सेम क्लास में पढ़ते थे और ये दोनों आसपास ही रहते थे। तो जब भी ये लोग स्कूल से आते ठीक 4 बजे ठीक 4 बजे ये लोग अपने नज़दीक के आइसक्रीम शॉप पे पहुंच जाते। पहुंच तो जाते लेकिन फिर चालू तो थोड़ा चालू था। वो बहाना बनाने लगता कि यार मैं तो पैसा लाना भूल गया, तुम मेरा पे कर दो, मैं कल दे दूंगा। और ऐसे करते करते वो कभी पे नहीं करता। और भोलू बेचारा मासूम था, अक्सर उसे ही अपने आइसक्रीम के लिए और चालू की आइसक्रीम के लिए दोनों के लिए पे करना पड़ता था। अब उस समय आइसक्रीम थोड़े सस्ते हुआ करते थे। एक आइसक्रीम की दाम सिर्फ 1 रुपये ही होती थी, यानी कि अक्सर भोलू 2 रुपये पे करता था, एक अपने लिए और एक चालू के लिए। तो कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद भोलू ने हिम्मत जुटाई और उसने फिर चालू को बोला कि देखो भाई, ऐसा है तुम हमेशा जाते हो, पे मुझे करना पड़ता है, अब से तुम भी पे किया करो। तो चालू को अब लगने लगा कि अरे यार, अब तो भोलू पैसे मांगने लगा है, तो अब क्या करें। तो चालू ने बोला कि देखो, मैं तुमको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि या तो रोज़ हम जाएं, तुम अपना पे करो, मैं अपना पे करूं, ठीक है, ऐसे काम चल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जब भी हम वहाँ पे जाएं तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि या तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे लाइन में या तो 2 लोग कोई खड़े रहते हैं, या तो कोई एक खड़ा रहता है, या फिर कोई नहीं खड़ा रहता है। तो जब भी वहाँ पे हमें कोई नहीं दिखेगा तो मैं हम दोनों का आइसक्रीम का प्राइस पे कर दूंगा, यानी कि 2 रुपये पे कर दूंगा। अब भोलू जब भी चालू के साथ अभी तक आइसक्रीम खाने जा चुका था तो उसने हर एक विजिट का डेटा कलेक्ट किया था और उसके मुताबिक वो अभी तक टोटल 50 टाइम्स जा चुका था। टोटल वो 50 टाइम्स जा चुका था, जिसमें से 24 टाइम्स लाइन की साइज 0 रहती, यानी कि कोई नहीं खड़ा होता लाइन में। 18 टाइम्स लाइन में सिर्फ एक इंसान खड़ा रहता और 8 टाइम्स लाइन में 2 इंसान खड़े रहते। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें यह बताना है कि अगर भोलू और चालू 200 बार अब और विजिट करते हैं, यानी कि 200 टाइम्स 200 टाइम्स और विजिट करते हैं इस आइसक्रीम शॉप पे, तो फिर भोलू के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा? पहला वाला ऑप्शन जहाँ पे चालू अपना पे करेगा और भोलू अपना पे करेगा, या फिर दूसरा वाला ऑप्शन कि जब कोई नहीं रहेगा तो चालू जो है वो भोलू का और अपना दोनों के आइसक्रीम का प्राइस पे करेगा? ये हमें बताना है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दें और इसे खुद से एक बार ज़रूर सोचें। चलिए अब हम इसे मिलके सोचते हैं। तो आई थिंक ये जो सिचुएशन है ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। पहले तो हम ये देखते हैं कि 50 विजिट्स में इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी थी कि उसे कोई ना मिले, या फिर सिर्फ उसे लाइन में कोई एक इंसान मिले, या फिर सिर्फ उसे लाइन में 2 इंसान मिले। तो यहाँ हम इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और जाहिर सी बात है कि ये हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस और डेटा पे के बेसिस पे इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होगी। तो 50 बार में से 50 विजिट्स में से 24 टाइम्स उसे कोई नहीं मिला, यानी कि लाइन साइज 0 होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 24 अपॉन 50 के बराबर। लाइन साइज 1, यानी कि जब उसे लाइन में सिर्फ एक इंसान दिखे, उस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18 अपॉन 50 के बराबर, क्योंकि 50 में से 18 टाइम्स उसे एक बंदा दिखा है लाइन में, और जब लाइन में 2 लोग होते हैं ऐसा उसे 8 टाइम्स ऑब्जर्व हुआ है 50 ऑब्जर्वेशन में से, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 अपॉन 50 के बराबर। तो हमने अलग अलग केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब आते हैं हम अपने ऑप्शन 1 पे, देखते हैं कि ऑप्शन 1 से भोलू को क्या फ़ायदा होगा। ऑप्शन 1 था हमारा जब चालू कहता है कि जब भी हम अगले नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो तुम अपना पे करो, मैं अपना पे करूंगा, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो 200 टाइम्स जाएंगे। यानी कि अगर ये लोग 200 टाइम्स आइसक्रीम खाने जाते हैं तो कितने भी लोग रहें, भोलू अपना पे करेगा और चालू अपना पे करेगा। यानी कि भोलू को 200 टाइम्स अपने आइसक्रीम का प्राइस पे करना पड़ेगा। अब एक आइसक्रीम का प्राइस है 1 रुपी, यानी कि 200 विजिट्स में उसको 200 रुपीज़ खुद के लग जाएंगे। 200 रुपये उसे अपने खर्च करने पड़ेंगे और बाकी 200 चालू अपना दे देगा। यह है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 की बात करते हैं। ऑप्शन 2 की बात करें तो चालू ने बोला कि जब भी हम वहाँ जाएं और अगर हमें वहाँ पे कोई नहीं दिखता है तब वो हम दोनों के आइसक्रीम का प्राइस पे कर देगा।
अब हम अगर अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात करें जो भोलू ने ऑब्जर्व किया था, ऐसा 50 में से 24 टाइम्स हो रहा है। यानी कि जब उसने 50 टाइम्स विजिट किया तो 24 टाइम्स ऐसा सिचुएशन आ रहा है। यानी कि अगर इस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 200 टाइम्स में से ऐसा कितनी बार होगा जब लाइन में कोई नहीं होगा? तो 24/50 को हम लोग 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 4 ज़ा 200, 4 4 ज़ा 16, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 9, 96 बार ऐसा सिचुएशन आएगा जब उसे लाइन में कोई नहीं मिलेगा। यानी कि इन 96 सिचुएशन में चालू जो है वो अपना भी पे करेगा और भोलू का भी पे करेगा। तो 96 बार तो उसे पे नहीं करना पड़ा, बचा कितना? तो 200 माइनस 96 यानी कि 104 टाइम्स भोलू को अपने आइसक्रीम का पैसा पे करना पड़ेगा। और उस केस में एक आइसक्रीम का दाम है चूंकि ₹1, तो 104 विजिट्स में उसके जो टोटल पैसे खर्च होंगे वो 104 रुपीस के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भोलू को ज़्यादा फायदा तो इस सेकंड सिचुएशन में हो रहा है, क्योंकि 96 टाइम्स तो चालू भोलू और अपना दोनों का पैसा दे देगा। बचे हुए जो 104 टाइम्स है भोलू अपना पैसा दे देगा और चालू अपना पैसा देगा, तो उसके सिर्फ 104 रुपीस ही खर्च होंगे। लेकिन ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर वो अपना पैसा और चालू अपना पैसा हर बार देते हैं तो उसके 200 रुपीस खर्च हो जाएंगे। तो आई थिंक ऑप्शन 2 उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन इस बात का यहाँ ध्यान रखिए कि ये तो इसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा एकदम सही हो सकता है कि 200 टाइम्स में उसे हमेशा लाइन में कोई एक या फिर दो लोग खड़े दिखे हैं, इस बात के भी चांसेस हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, इस पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं, हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि लगभग 96 टाइम्स उसे अपनी लाइन में कोई नहीं दिखेगा, और जब उसे लाइन में कोई नहीं दिखेगा तो चालू उस केस में दोनों का पैसा पे कर देगा। ये सब एक प्रेडिक्शन है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि हर विजिट में उसे कोई ना दिखे, हर विजिट में यहाँ पे लाइन 0 हो, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन बस ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमें एक आइडिया देता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि आगे हम कैसे सिचुएशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे उसके बेसिस पे हम अपने आप को, अब चीज़ों को साथ ही साथ लेके चल सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सेकंड ऑप्शन में भोलू का फायदा होगा, और अगर प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता भी है तो उसे 110, 120, 130, लेकिन किसी भी केस में उसे 200 रुपये से कम ही पे करने पड़ेंगे। तो आई थिंक भोलू के लिए ये सेकंड ऑप्शन लेना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद भोलू ने स्मार्ट बुद्धि लगाई और वो हंसने लगा, ये